वो हम बताना चाहते थे, हमने ट्रेलर में डाल दिया है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक कहानी है जो मुरलीकांत पेटकर पे आधारित है, उनकी ज़िंदगी पर। और मुरलीकांत पेटकर एक वॉर हीरो हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है जिनकी बहुत ही अजीबोगरीब एक ज़िंदगी थी। तो वो सब्जेक्ट है हमारी फिल्म का, जिसका नाम है चंदू चैंपियन, जो 14 जून को रिलीज़ हो रही है। और ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि बहुत अलग अलग किस्म के जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं ज़िंदगी में, उस सब के बारे में ये फिल्म है। और जम्मू हम इसलिए आए हैं क्योंकि जम्मू उधमपुर जो है एक बहुत ही बड़ा आर्मी बेस है, कंटोनमेंट है। और मुरलीकांत पेटकर भी हिंदुस्तानी फौज के जवान थे, और उनको 1965 की जंग में यहीं कश्मीर में 9 गोलियां लगी थी। और वो उधमपुर जो यहाँ से पास में जो सबसे बड़ा कंटोनमेंट है, उधमपुर के हॉस्पिटल में थे काफ़ी अरसे के लिए। तो इसलिए आपने सोचा कि हम अपने जवानों के साथ एक आके एक फिल्म के लिए एक जश्न रखें, एक थोड़ा उनके साथ इंटरेक्शन हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। और यहाँ पे बहुत सारे, सुना है कि हज़ारों की तादाद में जवान आने वाले हैं हमारे साथ शाम को, और चंदू चैप्टर को सेलिब्रेट करेंगे। मतलब मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंफर्ट वाली फिल्म है ये मेरे लिए। और लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि पहले मैं बहुत रोमांटिक फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है, उसमें बहुत मतलब बहुत किए मैंने, या लोगों को पसंद है मैं उस जॉनर में। बट ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा ये एक लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी आती है विद विद चंदू चैंपियन। आई थिंक वो मेरा जो भी डिस्कम्फर्ट था या जॉनर मेरे लिए अलग था, वो बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी स्टोरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। और इट्स अ सैड रियलिटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ अस don't know about Mullikan Petkar ji. So I think and hats off to all his achievements. So basically जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी, कबीर सर ने जब कहानी सुनाई थी, तब मैं शॉक में था। और मैंने इनसे यही पूछा था कि सर ये सच में ऐसी कहानी एग्जिस्ट करती है? एंड ऑफ कोर्स उन्होंने सारे फैक्ट्स और लॉजिक बताया, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय दैट। सो वो इंस्टेंटली मेरे लिए तो दिमाग में ये था कि ये कहानी कैसे भी पर्दे पर आनी चाहिए, और मैं उसका हिस्सा होना चाहता हूँ। Tell us about the transformation you have done from 6 packs and worked very hard. Chocolate to chiseled look. From chocolate to chisel. Chocolate to chiseled. I think Did you hear that, Isha? उसके From लिए chocolate to काफी chisel. इस चॉकलेट बॉय को काफी चॉकलेट छोड़नी पड़ी। बट बहुत मतलब उसमें काफ़ी मेहनत गई, 1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट प्रेप मोड में रहा इसके। पूरी तरह से सिर्फ यही चलता रहा कि कैसे आई हैव टू लुक द पार्ट, बिकॉज विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो फर्स्ट टाइम पे आपको लगे कि हाँ ये एथलीट हो सकता है। तो मैं उस टाइम मैंने एक फिल्म की थी फ्रेडी, उसके जस्ट पहले, तो मैंने बहुत वेट गेन किया हुआ था उसके लिए, वो कैरेक्टर के लिए। सो एंड सडनली मैं चंदू चैंपियन पे आने वाला था, जिसमें मुझे वो सारा फैट वापस से रिड्यूस करना था, और मुझे ये एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन लगना था। एंड या तो काफ़ी मेहनत लगी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, दंगल, काफ़ी नई नई चीज़ें थी मेरे लिए, सारे स्किल सेट नए थे। तो ये पूरा सीखते गया, और इसीलिए हमने इतना टाइम भी लिया, सर ने इतना टाइम सबके लिए रखा भी कि ये 1.5 साल तक ये ट्रेनिंग होती रहेगी। शूटिंग भी उसी हिसाब से प्लानिंग की गई, तो बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग, बहुत ही चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड थी। वॉर सीक्वेंस भी जो हमारा था वो 1 शॉट इन्होंने लिया था। तो हर चीज़ का मतलब अलग अलग नई चीज़ें हो रही थी। एंड सो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी था इस फिल्म के लिए, एंड दैट वाज द फर्स्ट and the most basic requirement for a film like this. Sir, Indian Army के साथ काफी closely ये movie. हाँ देखिए, ऑब्वियसली अगर एक कहानी है और असली कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जो हिंदुस्तानी फौज में जवान थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक पूरा बड़ा अहम हिस्सा जो है ज़िंदगी का आर्मी में गुजरा। तो उसका पूरा ऑब्वियसली हमें रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि और उसमें क्या होता है कि एक पीरियड सेटिंग है,
चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे यूनिफॉर्म्स बदल गए हैं आर्मी के, उनके जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बदल जाती हैं, कंटोनमेंट बदल जाते हैं, तो वो सब रिसर्च आर्मी के हेल्प के साथ हमने पूरा किया और उसकी वजह से सारी जो अटेंशन टू डिटेल होती है फिल्म में वो बाकायदा पूरा फॉलो किया हमने। जंग का जो सीन है वो बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही एम्बिशियस सीन है हमारा लॉजिस्टिकली। आई थिंक अब तक किसी हिंदी फिल्म में ऐसा किसी ने ट्राई नहीं किया कि 8 मिनट की जंग का सीक्वेंस जो है वो सिंगल शॉट है, उसमें कोई कट नहीं है, वो भी एयर रेड है, तो मतलब बहुत ही उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ी कार्तिक को, और कार्तिक ने जो 200-300 और जैसे जो जवान प्ले कर रहे थे उनके साथ पूरा रिहर्सल करना पड़ा, और वो भी आलू वैली में कश्मीर में 10,000 फुट की ऊंचाई पे पूरा रिहर्सल करना पड़ा। वहाँ पे आप लोग जानते हैं सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब ट्रेलर में भी उसके कुछ हिस्से हैं जो आपने देखे होंगे। तो ये सब आर्मी के साथ ही, और फिर जब आर्मी को हमने दिखाया तो उनको इतनी पसंद आई फिल्म कि वो उन्होंने एक्चुअली बोला कि ये फिल्म हम आर्मी चीफ के साथ देखना चाहते हैं, मुरलीकांत पेटकर को बुला के। तो अभी 3 दिन पहले एक हमने स्क्रीनिंग करी, हमारी पहली पब्लिक स्क्रीनिंग थी जिसमें आर्मी चीफ, आर्मी वाइस चीफ और मुरलीकांत पेटकर साथ बैठ के उन्होंने फिल्म देखी। आप सोच सकते हैं एक जवान के लिए मुरलीकांत पेटकर जो है उनके लिए कितना क्या एहसास हुआ होगा कि एक जवान है लेकिन उनके लेफ्ट और राइट में आर्मी के चीफ और आर्मी वाइस चीफ बैठे हुए हैं और फिल्म के बाद खड़े होकर उनको सल्यूट कर रहे हैं। कविता जी, तो बहुत खुशी आपसे एक प्रश्न रहेगा। नो डाउट ये फिल्म जो है इंडो-पाक वार के ऊपर है। जी इंडो-पाक वार के ऊपर है। ये फिल्म इंडो-पाक वॉर पे नहीं है, ये मुरलीकांत पेटकर की कहानी है। उसमें एक हादसा जो होता है वो 1965 की जंग का। लेकिन जिस जगह पे आप बैठे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेशन साइन हुआ है, और जब पाकिस्तान ने 47 में हमला किया था तो यहाँ से सेम तरीके का डिसीजन लिया गया था। अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं यहाँ पे आप जो पिक्चर की सर इसका मेरी फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। ये फिल्म जो है जो जिस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है उनका जो था वो 1965 की जंग में ये हादसा हुआ था। तो अभी हम 1965 की जंग की बात करें तो बेटर होगा, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके बाद काफ़ी मतलब ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं शॉक था और सरप्राइज था कि ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी किसी को पता नहीं है, और ये ऐसी स्टोरी है जो ना कि सिर्फ इंडियंस को, ये बाहर भी यूनिवर्सली जिस तरीके से एक हमारे एक इंडियन ने अपने देश का नाम रोशन किया पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, उस कहानी को हम कैसे नहीं जानते अभी तक, उस कहानी को अभी तक कैसे नहीं सेलिब्रेट किया हमने। सो आई थिंक वो बहुत एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, और जब ये मैं रोल प्ले कर रहा था तब मेरे दिमाग में बार बार जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल जो उनकी लाइफ में आया और जो हम फिल्म में दिखा रहे थे, वो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं यही सोचता था कि इनके ऑब्स्टिकल कितने ऊपर के लेवल के, और वो फिर भी गिव अप नहीं करते। और जो हमारी वन लाइन है, टैग लाइन है फिल्म की कि मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लाइन है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। जब वो फिल्म देखेंगे भी तो वो नोटिस करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इतना कुछ कर सकता है तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सोच रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी। तो वो चीज़ बहुत इस फिल्म को देख के लोगों के दिमाग में आई, जो हमारी वो चीज़ बहुत इस फिल्म को देख के लोगों के दिमाग में आई, जो हमारी उस स्क्रीनिंग पे भी आया था कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया था और उन्होंने खुद बोला कि अब मैं भी कुछ करना चाहूँगी या करना चाहूँगा। सो वो बहुत मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुआ स्टोरी से व्हाइल प्लेइंग मुरलीकांत पेटकर। Where you are talking about the unwavering commitment and inspirational journey of Mr. Petkar. So, you think that it's really going to inspire millions of youngsters in our country also to don uniform to serve motherland India? Good question. Because the man never surrendered. Absolutely. I think, we create a lot of characters in the fictional space. I've created the character of Tiger, which has, gone on to have 3 films now and has entertained a lot of people. But the character of Murlikant Petkar, as you said, the real Tiger, and since you mentioned the word Tiger, there's also a very interesting detail about Murlikant Petkar, that when he was a boxer, his nickname in the ring was Chotu Tiger. So he's also a real life tiger, and whatever he does will make everything that real heroes do look really small. It's unbelievable the kind of trials and tribulations that have happened in his life, and he's overcome all those obstacles, and he's somebody who the first thing you will, at the end of the film, you will question yourself as Indians, how could we have forgotten this hero?
how can we not celebrate him and make him one of the top national heroes? One second question, sir. We would love to have screenings for all sections of society, not just the politicians. We would love this film to reach every common man. They have to see that this was my national hero. So of course we would love to screen for the government, but more than that we want to screen it for every person in this country. So आप इस कमरे में ही देख लें कितना अच्छा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। जब से आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और खा पी के मन कर रहा था सो जाए, लेकिन हम आप लोगों से मिलने आए हैं। जम्मू हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको? वो ज़्यादा ही लगी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बहुत शूटिंग यहाँ कर चुका हूँ। और उसके अलावा सबसे जो मैंने शुरू में बोला कि एक बहुत मुरलीकांत पेटकर जी का भी कनेक्शन यहाँ है, क्योंकि कश्मीर में उनको गोलियाँ लगी थी। और जैसे हमारा ट्रेलर है, ट्रेलर का पहला शॉट आपने जिसने देखा वो आता है उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जम्मू और उधमपुर से इस कहानी का है। चाहूँगा और मतलब मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा बिलीव भी करता हूँ, जैसा कि मैं चाहे वो अपनी फैमिली के साथ या फिर मैं अपनी मैं पर्सनली भी बहुत बिलीव करता हूँ गॉड पे। सो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं